कार्टून टीवी। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दो दोस्त लखन और भूरिया आज दूसरे गांव व्यापार करने के लिए गए थे और आने में उनको देर हो गई थी। अपने गांव पहुंचने के लिए उनको एक जंगल भी पार करना पड़ता था, जिसके बारे में लोग अक्सर कहा करते थे कि उस जंगल में किसी चुड़ैल के गाने की आवाज आती है। वो दोनों जंगल के अंदर जाने से पहले आपस में बात करते हैं। बुढ़िया, अब क्या करें? इस जंगल को रात को पार करना खतरे से खाली नहीं है। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा काम तो खत्म हो गया तो समय पर ही। ये तो तुम्हारी सिनेमा के जीत के आगे ही हमको झुकना पड़ा। तो भैया अब क्या करें? रे जल्दी चल लखन, नहीं तो आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। अरे बुढ़िया, अब इससे जल्दी और क्या चलूं? तभी एक बूढ़ा झाड़ियों से निकल कर आता है। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कौन हो तुम और इतनी रात को इस काले घने जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गया हूँ बेटा। भूरिया उसको पानी पिलाने लगता है। वो बूढ़ा पानी पीता है और फिर अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक फायर हवा में करता है। अरे तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई और तुम हवा में गोलियां क्यों चला रहे हो? लखन और भूरिया दोनों उस बूढ़े से सवाल के जवाब की उम्मीद में उसकी ओर देख रहे थे और वो हंस रहा था। अरे ये बूढ़े बाबा पगला गए हैं क्या? तभी वहां सारे डाकू आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। दरअसल वो बूढ़ा एक डाकू था और डाकू जंगल में छिपकर लूटने का काम करते थे। हाँ, तो अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह से जो माल है वो हमारे सामने निकालो। तभी एक डरावनी आवाज आती है। अपनी जान प्यारी है तो अब आज एक बढ़िया डांस करके दिखाओ। अबे ओ, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अभी कनपटी पर एक झापड़ पड़ेगा तो खुद डांस करने लग जाएगा। अबे डाकू, एक चुटकी बजाऊंगी ना तो यहीं ब्रेक डांस करने लगेगा। डाकू जी, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लगता है इन दोनों के अलावा कोई और भी है। चलो सब ढूंढो और उसको बाहर निकालो पकड़कर। मुझे ढूंढने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? लो, मैं खुद ही सामने आ जाती हूँ। तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देखते ही सारे डाकू, भूरिया और लखन बुरी तरह से डर जाते हैं और सब भागने लगते हैं। है, जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो सबको मार डालूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल के कई सारी डुप्लीकेट्स उनका रास्ता रोक देती हैं। कहाँ जाओगे बच के? चलो पहले मुझे डांस दिखाओ, फिर जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना सबके सिर में इतनी गोलियां मारूंगी कि। डाकुओं का सरदार अपने मोबाइल से गाना चलाता है और सब डाकू डांस करने लगते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब जरा मेरे लिए एक बढ़िया सा चिकन कोरमा बना दो। अब यहाँ पर चिकन कोरमा कहाँ से आएगा? चिकन के चूजे, क्या मैं तेरा ही कोरमा बनाकर खा लेती हूँ। चुड़ैल एक डाकू को पकड़ती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है एक पेड़ के पीछे। फिर उस डाकू के चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल भी वापस आ जाती है। वो क्या ना, अपने को सबके सामने खाने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं खाने को हमेशा छुपा कर खाती हूँ।
आखिर कौन हो तुम? मैं सलमान की फैन हूँ। मैंने सलमान की फिल्म दबंग देखी थी, तब से मैं उसके स्टाइल से बड़ी खुश हुई। उसकी दबंगई मुझे पसंद आई। अब मैं भी वैसे ही जो चाहती हूँ करती हूँ और करवा के रहती हूँ। तुमको मेरा स्टाइल कैसा लगा? अब तुम जाओ और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। पर वह तो एक हीरो है, तुम विलन का काम क्यों कर रही हो? खामोश, जो कहा है वो करो। लखन चुपचाप जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल भी गुस्से से सबको पेड़ से उल्टा लटका देती है। अरे मर गए रे, माफ करो हमें। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये दबंग चुड़ैल न जाने हमसे क्या क्या करवाएगी। अच्छा चुड़ैल जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ कैसे आई? तू क्या मेरी स्टोरी अखबार में छापेगा है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ओ सयाने सुन, एक दिन जंगल में दो दोस्त अपने मोबाइल पर दबंग फिल्म देख रहे थे। मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़ रही थी। वहां मैंने पेड़ के ऊपर से उनके मोबाइल में वो फिल्म देख ली और मुझे वो दबंग फिल्म बहुत पसंद आई। उन लड़कों के जाते ही मैं जरा दबंग की तरह स्टंट करने लगी। बस मेरी मौत हो गई। ओह ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और अब मैं वो सारे स्टंट कर सकती हूँ जो पहले नहीं कर सकती थी। क्या तू देखना चाहता है? बोल बोल, जल्दी बोल। लखन के बोलने से पहले ही वो चुड़ैल जादू से एक लड़की में बदल जाती है और एक गाने पर नाचने लगती है। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अगले ही पल वो चुड़ैल पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है और नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल अपने करतब दिखाने में व्यस्त थी और लखन अपना दिमाग चला रहा था कि किस तरह से इस चुड़ैल से बचा जाए, और लखन के दिमाग की बत्ती जलती है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दबंग चुड़ैल को मेरा सलाम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हुक्म करें तो। वाह, मुझे तेरा ये अंदाज बहुत पसंद आया। अगर आप सच में दबंग बनना चाहती हो तो वो सारे काम शुरू कर दो जो भी एक काम दबंग करता है। तू जानता है क्या कि दबंग क्या करता है? हाँ जानता हूँ ना, दबंग ऐसे डाकुओं की बहुत पिटाई करता है जो मासूम गांव वालों को लूटते हैं। अच्छा, अभी ले, मैं अभी इन डाकुओं की पिटाई करती हूँ। चुड़ैल उन डाकुओं की अच्छे से पिटाई करती है और फिर उनको हवा में लटका देती है। वाह वाह, बहुत अच्छे, तुम तो सच में दबंग चुड़ैल बन गई हो। वाह वाह, मजा आ गया। तेरे को मजा आया ना मेरे स्टंट में? बहुत मजा आया दबंग चुड़ैल जी। मैंने भी ये फिल्म देखी है। इसका वो वाला सीन तो बहुत ही मस्त था जिसमें वो नदी के बीच जाकर बैठ जाता है। अगर आप वो वाला सीन करके दिखाओ तो मजा ही आ जाएगा। वो सीन? लेकिन उस सीन में क्या खास है? मुझे तो उसमें कोई स्टंट नहीं लगा। दबंग चुड़ैल जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि उस सीन को करने में सबको बड़ा मजा आया था। पानी के बीच में जाकर ही असली दबंग बनते हैं, ऐसा उन्होंने ही लिखा हुआ था अखबार में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी नदी के बीच में जाती हूँ और तुमको दिखा देती हूँ कि मैं भी दबंग चुड़ैल हूँ। हाँ हाँ, आप वहां पर चलिए, हम भी आपके पीछे पीछे आते हैं। चुड़ैल लखन की बातों में आकर वहां से चल देती है नदी की तरफ, और मौका देखकर लखन भूरिया वहां से भागने लगते हैं। और जो डाकू अब तक हवा में लटके हुए थे, चुड़ैल के जाने से उन पर से भी चुड़ैल का जादू खत्म हो गया था, जिससे वो जमीन पर गिरते हैं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। भागो बुढ़िया, जब तक अपने घर पर ना पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं। सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं,
लखन और भूरिया भी अपने घर पहुंचकर ही सांस लेते हैं और वो डाकू भी न जाने किन पहाड़ियों में जाकर गायब हो जाते हैं। और वो चुड़ैल नदी के बीचों बीच पहुंचकर अपनी एक्टिंग कर रही थी। ये मैं नदी के बीचों बीच पहुंच गई, लेकिन इसमें मुझे कोई भी स्टंट नहीं लग रहा। एक बार नदी के अंदर जाकर देखती हूँ। चुड़ैल कभी नदी के अंदर जाती थी और कभी बाहर आती थी, और ऐसा करते करते जब वो थक गई तो उसको समझ में आया कि लखन ने जरूर उसको बेवकूफ बना दिया है। अरे वो सब लोग कहाँ रह गए? उन्होंने तो कहा था कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं। लगता है उस लखन ने मुझे बेवकूफ बना दिया, छोड़ूंगी नहीं उन सबको। चुड़ैल नदी से बाहर आती है, गुस्से में सबको पकड़ने के लिए भागती है। एक लड़की रात को भागती हुई जा रही थी और उसके पीछे पीछे कुछ बदमाश भी भाग रहे थे। बचाओ, कोई मुझे इन बदमाशों से। तुझे यहाँ पे हमसे बचाने कौन आएगा लड़की? लड़की भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और एक जगह जाकर रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? हम तो कब से बोल रहे थे कि तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? चल, सबसे पहले तेरे पास जो कुछ भी कीमती सामान है वो हमारे हवाले कर दे। मेरे पास तो सबसे कीमती ये मेरा सिर है। क्या तुम ये लेना चाहते हो? अच्छा, तो तू हमसे मजाक कर रही है? अभी तुझे सबक सिखाते हैं। एक बदमाश एक बड़ा सा चाकू लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ला, अपना सर ही दे दे अब तू, वरना मैं अपने इस रामपुरी चाकू से तेरी गर्दन उड़ा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम यही कहते हो तो ये मेरी गर्दन। इतना बोलते ही वो लड़की अपने हाथ से अपने गर्दन को उन बदमाशों को देने लगती है। ये देखकर उन बदमाशों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जग्गू, ये क्या कर रही है? ये कोई चुड़ैल है क्या? क्या हुआ? अब ले क्यों नहीं रहे मेरा सर? ये लो, अरे लो ना। तुम सब तो मिट्टी के बुत के जैसे खड़े हो गए। वो लड़की अब दबंग चुड़ैल बन चुकी थी और उन बदमाशों के सामने नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मैं हूँ दबंग चुड़ैल। भागो भाइयों, ये तो कोई चुड़ैल ही लग रही है। भागो भागो, ये तो चुड़ैल है। वो बदमाश वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबंग चुड़ैल किसी को भागने नहीं देती। वो उन बदमाशों की पिटाई करने लगती है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना सबको कच्चा चबा जाऊंगी। बदमाश हाथ जोड़ने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। चलो, सब पहले मुझे नाच कर दिखाओ, और वो भी सलमान के गाने पर। चलो जल्दी से। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे तुम सबको तो बिल्कुल भी नाचना नहीं आता, देखो इस तरह नाचो। सब बदमाश नाच नाच कर थक जाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे 2 आदमियों की तलाश है जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। कि क्या क्या तुमको भी कोई बेवकूफ बना सकता है? हाँ, वो दोनों कुछ ज्यादा ही चालाक निकले, लेकिन दबंग चुड़ैल से बचकर कहाँ जाएंगे वो? ठीक है दबंग चुड़ैल, आप हमको उन दोनों की तस्वीर दिखा दो, फिर हम उनको पकड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ, तुम आके आओ, जल्दी आओ। वो बदमाश चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल उस बदमाश को अपने जादू से भूरिया के जैसा बना देती है और कुछ देर बाद उसको लखन के जैसा बना देती है। देख लिया तुमने इन दोनों को अच्छे से, अब जल्दी से जाओ और उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। भूरिया और लखन के बारे में जानने के लिए दबंग चुड़ैल पार्ट 1 देखना ना भूलें। चुड़ैल वापस उस बदमाश को पहले जैसा बना देती है। वो बदमाश वहां से चल देते हैं और दबंग चुड़ैल वहां पर फिर से नाचने लगती है। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गांव में शादी थी और वो बदमाश भी उसी तरफ जा रहे थे। ये भूरिया और लखन को कहाँ ढूंढे हम? ये तो चुड़ैल ने बहुत ही कठिन काम दे दिया। अरे वो देखो सामने,
आज यहाँ किसी की शादी है, क्यों ना हम यहीं पर खड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि यहाँ एक ही जगह खड़े होकर हमको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे और हो सकता है वो दोनों भी हमको यहीं पर दिख जाएं। हाँ दोस्त, बात तो तूने एकदम पते की है। चलो अपन लोग इधर ही आज इंतजार करते हैं। शाम हो गई थी। दुल्हन की विदाई होने लगी थी। यार अपन को यहाँ खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी वहां पर दबंग चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ शादी देख रहे हो और मैं समझी कि तुम लखन और भूरिया को ढूंढ रहे हो। चुड़ैल उन बदमाशों की पिटाई शुरू कर देती है। अरे दबंग चुड़ैल, हम तो यहाँ शादी में उन दोनों को ही ढूंढने आए थे, लेकिन सुबह से शाम हो गई पर वो दोनों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और अब तो दुल्हन की भी विदाई हो गई। बारात अब जंगल में पहुंच गई थी। तभी गोलियों के चलने की आवाज आती है और उन सबको डाकू घेर लेते हैं। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोली उसके भेजे में घुसा देंगे। एक डाकू दुल्हन की डोली के पास जाता है। चलो जल्दी से अपने सारे गहने हमें दे दो। डोली में से दुल्हन के रूप में चुड़ैल बाहर आती है। तूने इन गहनों के लालच में मेरा डोली पर जाने का सपना बीच में ही रोक दिया। अब दबंग चुड़ैल अपने पुलिस वाले रूप में आ जाती है और उन डाकुओं की पिटाई करना शुरू कर देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दबंग चुड़ैल के होते हुए तुम गांव की दुल्हनों की डोलियां लूटो। सरदार, ये तो दबंग चुड़ैल है। पिछली बार तो इससे बड़ी मुश्किल से बचे थे, लेकिन इस बार ये हमको नहीं छोड़ेगी। लेकिन तू तो खबर लाया था कि तूने अपनी आंखों से डोली में दुल्हन को बैठते हुए देखा था, फिर ये दुल्हन से दबंग चुड़ैल कैसे बन गई? सरदार, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा था तब तो रामलाल की बेटी ही थी। अब ये चुड़ैल कैसे बन गई ये तो मुझे नहीं पता। इसका जवाब तुम लोगों को मैं देती हूँ। मेरा बड़ा सपना था कि मैं भी डोली में बैठूं, इसलिए जब क्या दुल्हन, मुझे भी दुल्हन बनना है। अरे दबंग चुड़ैल, अपन को थोड़ा लेट हो गया। वो देखो दुल्हन तो जा भी चुकी है। तो चलो हम भी चलते हैं। चलो जल्दी से भाग कर चलो। चुड़ैल उन बदमाशों के साथ डोली का पीछा करती है। उनको बारात दिखाई दे जाती है। एक जगह रुककर, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। चुड़ैल वहां से चली जाती है। ये दबंग चुड़ैल आखिर क्या कर रही है? अपन को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तभी दबंग चुड़ैल अपने साथ दुल्हा दुल्हन को भी ले आती है और उनको वहीं पर हवा में लटका देती है। और दगड़ू, तू यहीं पर रुक और इन दोनों का ध्यान रख। और खजूर, तू मेरे साथ चल, तुझे दुल्हा बनाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से खजूर को दुल्हा बना देती है और खुद दुल्हन बन जाती है और फिर वहां से चली जाती है। दूल्हा और दुल्हन वहीं हवा पर लटके हुए थे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर आई थी कि तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। अब तुमको इसकी सजा तो मिलेगी। वो चुड़ैल फिर से नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो तुम सब भी नाचो। और सब डाकुओं की अच्छे से पिटाई करने के बाद चुड़ैल वापस से दूल्हा और दुल्हन को लेकर आती है। दगड़ू, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो यहीं पर रुक, मैं अभी खजूर के साथ आती हूँ। चुड़ैल दूल्हा दुल्हन को वापस उनकी जगह पहुंचा देती है और सब लोगों को भी गड्ढे से बाहर निकाल देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अरे भाई, ये हम सब अपने आप ही गड्ढे से बाहर कैसे आ गए? और इन बदमाशों को किसने मारा? अरे भैया, ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ से चलो। वो उस जंगल से निकल जाते हैं। दबंग चुड़ैल भी वापस उन बदमाशों के पास पहुंचती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मजा ही आ गया दुल्हन बनकर। क्या दबंग चुड़ैल, आज अपन ने सुबह से रात तक कुछ नहीं खाया और तुम्हारे काम के लिए सुबह से शाम तक खड़े रहे। अब उनकी टांगे भी टूट गई हैं और तुमने उल्टा हम सबको ही इतना मारा।
क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है तो ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। ये लो, अच्छे से पेट भर कर खाओ। कल फिर तुम दोनों को लखन और भूरिया को ढूंढना है। मैं इस नदी में इस जगह कितनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आने में क्या मजा आता है। क्या वो दोनों लखन और भूरिया सही बोल रहे थे या उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया था? इस बात का पता तो तभी चलेगा जब वो दोनों मेरी कैद में आएंगे। उस दिन नदी में बहुत तूफान आया हुआ था। तेज आंधी चल रही थी। लहरें बहुत ऊपर ऊपर की तरफ उठ रही थी। तभी दबंग चुड़ैल की नजर दूर कुछ लोगों पर पड़ती है जिनकी नाव नदी में डूब रही थी। अरे, लगता है वहां कोई डूब रहा है। नदी में 3 लोग सवार थे, एक सुंदर सी लड़की, एक बड़ा आदमी और एक नाव चलाने वाला। नाव डूबने ही वाली थी कि तभी वहां नदी के अंदर से एक परछाई नजर आती है और नदी के ऊपर आते ही वो दबंग चुड़ैल बन जाती है। दबंग चुड़ैल उस नाव में सवार तीनों लोगों को बचा लेती है। अरे, ये चुड़ैल है या कोई चुड़ैल के रूप में मर्दानी? चुप कर, मैं कोई मर्दानी नहीं हूँ, मैं दबंग चुड़ैल हूँ। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे ये चुड़ैल है, भागो रे यहाँ से, कोई बचाओ। अरे ओ खूसट बुड्ढे, तुझे मारना होता तो मैं तुझे नदी से क्यों बचाती? और तेरे साथ ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी बेटी है। मैं इसको जंगल के पार जो गांव है वहां लेकर जा रहा था कि नदी में तूफान आ गया। क्यों लेकर जा रहा था इसको? दरअसल उस गांव में भूरिया और लखन रहते हैं। मेरी बेटी को उन दोनों को दिखाना है। जिसको भी ये पसंद आएगी तो उसके साथ इसकी शादी कर दूंगा। क्या? लेकिन उन दोनों में ऐसी क्या खास बात है? वो दोनों बहुत ही नेक दिल और बहादुर हैं। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। मुझे याद है पिछले महीने जब मैं उनके गांव किसी काम से गया था तो मैंने देखा था कि नदी में नाव डूबने से लोगों की जान को खतरा था। तो किस तरह वो दोनों वहां फरिश्ता बनकर आए थे और सबकी जान बचाई थी उन दोनों ने। अरे वाह, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। चल, अब मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे नहीं मतलब? चुड़ैल नाविक को लड़की का बाप बना देती है। लड़की के बाप को पेड़ पर बिठा देती है। अगर पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश की तो तेरी बेटी को तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इतना याद रखना। तुझे मेरी बात पर अभी मेरे जाने के बाद यकीन आ जाएगा। दबंग चुड़ैल नाचने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। कुछ देर नाचने के बाद वो लड़की को कहती है, सुनो हीरोइन, अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूँ चुपचाप वैसा ही करना। अब चल मेरे पीछे। उसके बाद चुड़ैल उस लड़की और नाव वाले के साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद लड़की का पिता भी वहां से जाने की सोचकर नीचे की तरफ देखता है और उसकी जान निकल जाती है। पेड़ के नीचे एक शेर इधर से उधर घूम रहा था। हे भगवान, इतना बड़ा शेर! ये चुड़ैल तो मुझे यहाँ पर फंसाकर चली गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? पता नहीं वो चुड़ैल क्या करने वाली है। गांव में भूरिया और लखन दोनों ने पहले से ही तय किया हुआ था कि एक ही जगह पर वो लड़की को देखेंगे और अगर पसंद आई तभी अपने घर के लोगों से मिलवाएंगे। मिलने की जगह पर वो दोनों पहले से ही पहुंचे हुए थे और लड़की का इंतजार कर रहे थे। अरे बुढ़िया, देख, वो सामने एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ 2 लड़कियां आ रही हैं। 2 कैसे? मुझे पता चला था कि लड़की तो एक ही है। अरे, अगर हम दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई है तो कैसे होगी शादी? हो सकता है बूढ़ा 2 लड़की लेकर आया हो और एक की शादी तुझसे और एक की शादी मुझसे। तुम सही कहते हो दोस्त।
हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? चलकर कहीं बैठकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ वहां नहीं जहां पर कोई लोग ना हो। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी की नजर लगे। चलो ठीक है। एक सुनसान जगह पर वो लोग जाते हैं। अरे हमें अपनी लड़की का चेहरा तो दिखाओ। लखन चल पहले तू देख। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया। इस गाने की आवाज सुनकर एक लड़की नाचने लगती है। उधर भूरिया भी सलमान खान की फिल्म का गाना गाता है। चुनरी 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 चुनरी। ओढ़ ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, ओढ़ ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की। इस तरह सलमान की फिल्मों के गानों के ऊपर वो दोनों लड़कियां नाचने लग जाती हैं। जरा देखे तो हम इन लड़कियों को, ये सलमान खान के फिल्म की फैन लगती हैं। भूरिया और लखन जब उन दोनों लड़कियों की चुनरी उठाते हैं तभी ये कहां से आ गई भूरिया? हाँ लखन, तूने क्या देखा? मैंने सलमान की फैन को देखा। मैंने भी सलमान की फैन को देखा। भागो यहाँ से। वो दोनों भागने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की के रूप में दबंग चुड़ैल निकल कर आती है। इस तरह दबंग चुड़ैल उन दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। बूढ़ा आदमी अब नाविक के रूप में बदल जाता है। दो लड़कियों की जगह वहां सिर्फ एक लड़की ही थी। दबंग चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। अरे चुड़ैल जी, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, हमें क्या कुंवारा ही मारोगी? मैं भी तो कुंवारी मरी थी दबंग फिल्म देखते हुए। तो क्या हुआ, आप तो सलमान की फैन हो, और सलमान भी तो अभी शादीशुदा नहीं है। वाह रे, तूने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। दबंग चुड़ैल जी, हम उस दिन डर गए थे, इसलिए अपनी जान बचाकर भागे थे, लेकिन ये तो सच है कि आप भी असली दबंग हो। तू ये बात कैसे बोल सकता है? जिस तरह उस दिन आपने उन डाकुओं की पिटाई की थी, इस तरह तो कोई दबंग ही कर सकता है। अरे आप कहाँ जा रही हो? आप तो दिल की बहुत अच्छी हो। तुम दोनों मुझे बड़ा इमोशनल कर रहे हो। देख, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तभी तुम दोनों को छोड़ूंगी। हम दोनों को क्या करना होगा? तुम दोनों को सलमान की तरह अपनी बॉडी बनानी होगी, तभी मैं तुम दोनों की शादी होने दूंगी। नहीं तो कल को फिर से डाकू सामने आ गए तो फिर उनसे पिटोगे, और मैं बार बार बचाने नहीं आ सकती। लखन, हमें मंजूर है। इतने में वो लड़की जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी तरफ एक शेर भागता हुआ आ रहा था। अरे कोई बचाओ मुझे, नहीं तो ये शेर मुझे मार डालेगा। लखन और भूरिया, अपनी हीरोइन को बचाओ दोनों जल्दी, मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों कितने बहादुर हो। दोनों लड़की को बचाने के लिए उस शेर से भिड़ जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को उठाकर मारता है। शेर ने दोनों को घायल कर दिया था। अब वो उनको मारने ही वाला था कि दबंग चुड़ैल वहां आ जाती है और उस लड़की को शेर से बचाती है और अपने जादू से शेर को चूहा बना देती है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम शेर को देखकर भाग जाओगे या लड़की को बचाओगे। तुम दोनों सच में बहादुर हो। आ रही हो गोरी, जरा ओह आह आउच मत कर। चुड़ैल जी, आपने जो कहा था वो मैंने किया, अब प्लीज मेरे बाबूजी को छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिताजी एकदम ठीक हैं। क्या देखना चाहती हो उनको अभी? लड़की के हाँ बोलने पर दबंग चुड़ैल वहीं पर अपना हाथ घुमाती है और दूसरी तरफ का दृश्य सबको दिखने लगता है। शेर को पेड़ के नीचे देखकर लड़की डर जाती है। ये क्या, इतना बड़ा शेर, कहीं इसने मेरे बाबूजी को नुकसान पहुंचाया तो? तू इसकी परवाह मत कर, ये तो बस एक छलावा है। चुड़ैल वापस हाथ घुमाती है तो सब गायब हो जाता है। अरे चुड़ैल जी, अब आप ही न्याय करो। मुझको और भुरिया को दोनों को ये लड़की पसंद आ गई है, अब हम क्या करें? ओह, तो अब मजा आएगा।
एक लड़की दो दीवाने। अब पहले तुम दोनों कोई सलमान की फिल्म का गाना गाओ और लड़की को पटाने की एक्टिंग करो। अगर मेरा मन खुश हुआ तो फिर मैं सबको छोड़ दूंगी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। बोल लड़की, तुझे किसके साथ शादी करनी है? जो भी सलमान की जैसी बॉडी बनाएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह लड़की, अपनी शर्त बोलकर तो तूने मेरा दिल जीत लिया। लखन और भूरिया में से जो सबसे पहले सलमान जैसी बॉडी बनाएगा उसकी शादी इस लड़की से होगी। बोल लड़की, क्या कहती है तू? हाँ चुड़ैल जी, मुझे मंजूर है। मुझे तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। कल को कोई भी परेशानी हो बस आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मेरे बाबूजी, उनको तो आजाद कर दो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। अगर मैं चली जाती तो तेरे पिताजी को पेड़ पर ही सारी उम्र रहना पड़ता, क्योंकि वो शेर तो वहां से हटने वाला है नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगी। चुड़ैल सबके साथ वहां पर पहुंच जाती है और उस बूढ़े को भी नीचे उतार देती है और शेर को लेकर वहां से चली जाती है। गांव में आए दिन नदी में उफान आता रहता था और लोगों को जंगल की तरफ से जाना पड़ता था। इसलिए ग्राम पंचायत ने सरकारी खर्चे पर वहां गांव के रास्ते एक सड़क का निर्माण करवा दिया था। अब वहां कुछ एक बस आया जाया करती थी, जिससे लोगों को शहर जाने में आसानी होती थी। एक दिन बस गांव की तरफ आ रही थी और बस में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों में से कुछ शहर के गुंडे भी चढ़ गए। मौका देखते ही वो बोले, हाँ जी, सब लोग कान खोल कर सुन लो। जो भी तुम लोगों के पास माल है सब कुछ हमारे हवाले कर दो। एक चोर ने ड्राइवर की कनपटी पर बंदूक तान दी। सब चोरों के पास बंदूक और चाकू थे। अब ये बस तभी बढ़ेगी जब हमको यहाँ से माल पानी मिलेगा। सभी लोग डर जाते हैं। बस एक जगह कोने में रुक जाती है। सब लोग अपने रुपए और सोना चांदी जो भी था उसको चोरों के हवाले करने लगे। क्यों? ये गले में मंगलसूत्र निकालने के लिए किसी खास को बुलाना पड़ेगा? अरे, ये मेरे सुहागन होने की निशानी है, ये मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती तो मैं तेरा सुहाग ही खत्म कर देता हूँ अभी। नहीं, बचाओ कोई। बचाओ बचाओ कौन बचाने आएगा तुम सबको यहाँ पर? तभी उसको एक आदमी की आवाज आती है, बचाओ। गुंडे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके एक आदमी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और पिटाई करने वाले थे भूरिया और लखन। भूरिया और लखन ने गुंडों की पिटाई शुरू कर दी। अपने आदमियों को पिटता देख वह चोर जो औरत का मंगलसूत्र लेने की सोच रहा था, अपने साथियों को बचाने के लिए भागा। कौन हो तुम दोनों? खबरदार मेरे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाएगा ऐसे? भूरिया ने जरा देर नहीं की और उस गुंडे के हाथ से बंदूक छुड़ा ली। अरे भागो यहाँ से, ये तो फिल्मी स्टाइल में कोई हीरो आ गए हैं। सारे गुंडे बस से उतरकर भागने लगते हैं। भागते हुए वे जंगल की तरफ चले जाते हैं और भूरिया और लखन उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद भूरिया और लखन को कुछ दिखाई नहीं देता। जाने कहाँ भाग गए हैं वे गुंडे? सहसा ही किसी ने उनके ऊपर पीछे से वार किया। देखा तो वही गुंडे थे। भूरिया और लखन ने अपने आप को अब घिरा हुआ पाया। दोनों ने अपना कुर्ता उतारा। भूरिया और लखन ने 6 महीने खूब मेहनत करके अपनी बॉडी सलमान जैसी बना ली थी। अरे, सलमान की बॉडी होने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता। अब गुंडों और भूरिया और लखन में हाथापाई शुरू हो जाती है। भूरिया और लखन उनकी बंदूक को हवा में उछालकर दूर फेंक देते हैं तो वो गुंडे अपने चाकू निकाल लेते हैं और भूरिया और लखन के ऊपर वार करने लगते हैं। भूरिया और लखन चाकू के वार से जख्मी हो जाते हैं। तभी वहां पर बस भी आ जाती है। उस बस में उन बदमाशों के बाकी साथी भी वहां पर पहुंच गए थे। एक बदमाश बस से उतरकर बाहर आता है। हमने सब गांव वालों के कीमती सामान को लूट कर उनको भगा दिया
और ये बस भी अपने कब्जे में ले ली है। चलो जल्दी से आ जाओ सब बस के अंदर। लेकिन इन दोनों का क्या करें? इन दोनों को अभी इस बस के नीचे कुचल देते हैं। ठीक कहते हो, आए थे बड़े दारा सिंह बनकर। बदमाश बस में चढ़ जाते हैं और लखन और भूरिया के ऊपर बस चढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं कि आप बैल मुझे मार। अगर ये भी चुपचाप चले जाते तो दोनों की जान बच जाती। एक बार देख लो, इनकी चटनी बन गई होगी। बदमाश जब बस से उतरकर देखते हैं तो उनको कोई भी नजर नहीं आता। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। कालिया, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और इधर उधर क्या देख रहे हो? वो दोनों दिख नहीं रहे और उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी बदमाश भी उतरकर देखते हैं। तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। वो बस के ऊपर देखते हैं तो हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। बस के ऊपर दबंग चुड़ैल नाच रही थी। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बदमाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो एकटक दबंग चुड़ैल को देखे जा रहे थे। दबंग चुड़ैल छलांग मारकर नीचे उन बदमाशों के सामने आ जाती है। क्यों रे बदमाश लोग, तुमको जरा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ दबंग चुड़ैल। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर वो उन सब बदमाशों की पिटाई करना शुरू कर देती है। उनकी पिटाई हो रही थी तभी लखन और भूरिया भी वहां पर आ जाते हैं। बस करो दबंग चुड़ैल जी, इनकी थोड़ी सेवा खातिर हमको भी तो करने दो। हाँ हाँ दबंग चुड़ैल जी, थोड़ा सा तो हमको भी मौका दो। सब गुंडों को भूरिया, लखन और दबंग चुड़ैल मिलकर पीटने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। चल पहले तुम सब गुंडे डांस करो सलमान के गाने पर। ताने में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए भाई पांडे जी सीटी। थाने में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए भाई पांडे जी सीटी। हाँ, ठाणे से याद आया कि भूरिया और लखन, तुम दोनों इनको ठाणे की हवा लगवा दो। और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत बढ़िया बॉडी बनाई है। तुम तो गांव में छा जाओगे। चुड़ैल जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप हमें चैलेंज नहीं देती तो शायद हम वही रूखे सूखे और दुबले पतले ही होते आज। ये कहकर वह दबंग चुड़ैल नाचते हुए वहां से चली जाती है। भूरिया और लखन उन सब गुंडों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरे गांव में भूरिया और लखन की तारीफ होती है। पुलिस डिपार्टमेंट उनकी बहादुरी की वजह से उनको कांस्टेबल की नौकरी दे देती है। अब पूरे गांव के लोग अपनी जवान होती बेटियों के लिए लखन और भूरिया के पास रिश्ता लेकर आने लगे। लेकिन हमें पहले उस लड़की से पूछना चाहिए जिसे हमने सबसे पहले देखा था। हाँ, अगर दोनों को उसने पसंद किया तो तू उससे शादी कर लेना। नहीं, तू कर लेना। भूरिया और लखन उस लड़की और उसके पिता को बुलाते हैं जिनको चुड़ैल ने नदी में डूबने से बचाया था। अरे बेटी देख ले, तेरे सामने भूरिया और लखन दोनों हैं। जिसको भी तू हाँ कहेगी उसी के साथ तेरी शादी करा दूंगा। आप लखन के साथ शादी करा दीजिए, मैं कोई और लड़की देख लूंगा। मुझे तो आप ही पसंद आ गए बाबूजी। मैं भूरिया से शादी करूंगी। हाँ, भूरिया तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी शादी में क्या रखा है। इस तरह दोनों भाई जैसे दोस्त एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने लगते हैं। तभी वहां दबंग चुड़ैल आ जाती है। अरे क्या हुआ? सबको देखकर लगता है कि सलमान की किसी लव ट्रायंगल वाली फिल्म का सीन चल रहा है।
चुड़ैल जी, मेरी बेटी गौरी ने भुरिया को पसंद किया है। भुरिया ने कहा कि लखन से शादी करा दो, लखन ने कहा कि भुरिया से शादी करा दो। अब बताओ मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, हमें अब पुलिस में नौकरी भी मिल गई है। अब हम भी सलमान खान की तरह लोगों की मदद करेंगे। चुड़ैल जी, हमें पुलिस में नौकरी भी मिल गई है। अब हम भी दबंग सलमान की तरह लोगों की मदद करेंगे। अरे वाह, ये बात सुनाकर तुम दोनों ने दिल खुश कर दिया। अब बेचारी इस हीरोइन का क्या होगा? तुम दोनों की सलमान वाली बॉडी, तुम दोनों की पुलिस की नौकरी, अब तो बेचारी लड़की फंस गई। देखिए चुड़ैल जी, पिछली बार ये बात तय हुई थी कि मैं किसके साथ शादी करूंगी, और मैंने कहा था कि जो सलमान जैसी बॉडी बनाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। अब मैंने भूरिया को पसंद किया है, लेकिन भूरिया मना कर रहा है। दबंग चुड़ैल जी, भुरिया इस लड़की के लिए सही रहेगा। मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। चुड़ैल जी, मैं ऐसे कैसे अपने भाई समान दोस्त को छोड़ दूं? मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। ठीक है, तुम दोनों में एक मल्ल युद्ध हो जाए, उसमें जो जीतेगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। ठीक है, भूरिया और लखन, अब तुम सुल्तान सलमान की तरह कुश्ती करो। भूरिया और लखन एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। दोनों कुश्ती करने का नाटक करने लगते हैं। भूरिया लखन को जिताने की कोशिश करने लगा और लखन भूरिया को। चुड़ैल जी, आप तो उन दोनों को ऐसे लड़वा रही हैं जैसे दबंग में सलमान और उसका भाई मक्खी को लड़वाया जा रहा था। अरे हाँ रे, तू सही कहती है। इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। भूरिया और लखन, इस हीरोइन ने भूरिया को पसंद किया है, तो इसकी शादी भूरिया से होगी। और लखन, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढूंगी। लखन मेरे दोस्त, मुझे गलत मत समझ। नहीं दोस्त, तुझे गलत समझा होता तो मैं तेरा दोस्त नहीं होता। तुम दोनों ने तो मुझे इमोशनल कर दिया रे। चलो, अब मिलूंगी भूरिया की शादी में। भूरिया और लखन पुलिस में नौकरी करने लगे थे और अब उनका तबादला कहीं और हो गया था। साथ में वहां के इंस्पेक्टर भी अब कहीं और शिफ्ट हो गए थे। गांव में अब एक नया इंस्पेक्टर आया था। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप तो बस ये समझिए कि आपका काम हो गया। अब आप आराम से अपने घर जाइए और आराम कीजिए सेठ जी। वो सेठ वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर वहीं पर बैठ जाता है और कुछ खाने लगता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा नाम है मेरा। हवलदार भाई, तुम्हारे समोसों में तो आज मजा ही आ गया। समोसे खाने का मजा तो खट्टी चटनी के साथ ही है। वाह वाह वाह। कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी भागा भागा आता है और इंस्पेक्टर खेकड़ा के सामने आकर बोलता है, दरोगा साहब बचा लो, दरोगा साहब बचा लो, मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। अरे बड़हू, क्यों चिल्ला रहा है? देखता नहीं अभी 2 बजे हैं। लंच के बाद मैं झपकी लेता हूं और उसके बाद काम शुरू करता हूं। ये है इंस्पेक्टर माधव सिंह खेकड़ा। ये एक बहुत ही निर्दयी पुलिस वाला है। इसके रहते गांव में गुंडों की कमी महसूस नहीं होती थी। लोगों से पैसा वसूली करना, बेवजह किसी पर भी इल्जाम लगा के जेल में डाल देना इसके लिए आम बात थी। इधर आज एक बूढ़ा आदमी जिसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, परेशान था। साहूकार के पैसे ना देने की वजह से उसने अपने आदमियों को भेजकर उसकी बेटी को उठवा लिया था। अबे ला, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और इसकी बेटी को यहाँ ले आओ। जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक उसकी बेटी हमारे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। अबे क्या हुआ उसको? साहब, गांव के साहूकार ने मेरी बेटी को उठवा लिया है और वह मुझसे अपना उधार वसूल करना चाहता है। देखो, जब पैसे नहीं दे सकता तो लिए क्यों? चल जरा एक काम कर, मेरे लिए पान लेकर आ और एक बीड़ी का पैकेट भी।
साहब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मुझ पर दया करो। अबे तेरी औकात देखकर ही तो मैंने बीड़ी और पान मंगवाया, और अब इससे भी बड़ा गरीब निकला तू। चल निकल यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तेरी। बेवजह शरीफ सेठ जी पर इल्जाम लगाता है। चल भाग यहाँ से, वरना सेठ जी के घर चोरी करने का इल्जाम लगाकर जेल के अंदर डाल दूंगा। वो बूढ़ा आदमी वहां से बाहर चला जाता है। हे भगवान, क्या कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मेरी बेटी को उस साहूकार से बचा सके। वो रोता हुआ वहीं पर बैठ जाता है। उधर साहूकार के गुंडे उस लड़की को ले जा रहे थे। जंगल का रास्ता पार करने के बाद वो अभी बाहर ही निकले थे कि तभी रास्ते में अरे ये लड़की तो इतनी भारी होती जा रही है, जब घर से उठाया तब तो बिल्कुल हवा जैसी हल्की थी, लेकिन अब इसका वजन इतना कैसे बढ़ गया। अरे अब तो मुझसे इसका वजन उठाया नहीं जाता। फिर वो गुंडे उस लड़की को जमीन पर पटक देते हैं। अरे अभी तो मुझे झूला मिल रहा था, अब मुझे उठा के पटक दिया। मैं क्या दूध पीती बच्ची हूँ कि मन करे तो उठा लो और मन करे तो रख दो। चलो मुझे फिर से उठाओ। अरे तेरे को हमारे मालिक के यहाँ काम करने के लिए लेके जा रहे हैं, वह तुझ पर अपना हुक्म चलाएंगे, यहाँ तू हम पर अपना हुक्म चला रही है। देखो, अगर तुमने मुझे नहीं उठाया तो मैं भाग जाऊंगी, और फिर अपने मालिक के यहाँ क्या खाली हाथ जाओगे? अरे हाँ रे, चलो इसको मिलकर उठाते हैं। वो लड़की फिर से भारी होती गई। क्यों, बस इतना ही दम है? तुम 4 लोग मिलकर भी मुझे नहीं उठा पा रहे। अब मैं दिखाती हूँ तुमको कि कैसे उठाते हैं। ऐसा कहकर वो लड़की उन सबको एक ही बार में अपने हाथ से उठाकर उन्हें दूर फेंक देती है। बड़े ही हल्के बदमाश हो तुम सब तो। देखो कैसे मैंने तुमको उठा दिया, जैसे कि तुम सब कागज के बने हो। चारों जब संभलते हैं और इधर उधर देखते हैं तो लड़की गायब थी। कहाँ चली गई वो लड़की, ढूंढो उसको। अरे कहाँ गई, चलो इधर उधर देखो जल्दी। तभी वो लड़की उनके सामने आ जाती है और नाचने लगती है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे वो सामने, वो तो नाच रही है, पकड़ो उसको। चारों बदमाश उसको पकड़ने के लिए जब पहुंचते हैं तो हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वो लड़की अब दबंग चुड़ैल में बदल चुकी थी। चारों बदमाश जब चुड़ैल को देखते हैं तो डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल। अरे भागो यहाँ से, तो चुड़ैल है। कहाँ भाग कर जाओगे तुम सब? चुड़ैल उन गुंडों की पिटाई शुरू कर देती है। सब गुंडों की पिटाई करने के बाद अरे भागो यहाँ से, तो चुड़ैल है। अच्छा, तो तू ये जानना चाहता है कि लड़की चुड़ैल कैसे बन गई? चल अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, मैं ही तुझे बता देती हूँ कि लड़की चुड़ैल कैसे बन गई। जब तुम चारों लड़की को उठाकर मेरे इलाके से जा रहे थे, तभी मेरे कानों में इस लड़की की आवाज पड़ी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे ये सब क्या हो रहा है? दबंग चुड़ैल के होते हुए एक लड़की को ये बदमाश कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी इनको सबक सिखाती हूँ। फिर मैंने इस लड़की को तुम्हारे चंगुल से आजाद किया और उसकी जगह मैं वहां पर आ गई। फिर उसके बाद की कहानी तो तुम चारों जाने ही हो। क्यों रे, लड़की को कहाँ और क्यों ले जा रहा था? दबंग चुड़ैल ने बिल्ला को पकड़ लिया और उससे पूछने लगी कि तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है और सारी बात दबंग चुड़ैल को बता देती है। अच्छा, तो तेरे बाप ने पुलिस में शिकायत नहीं की? यहाँ की पुलिस इन गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक है। ए लड़की, ये क्या बोल रही है तू? यहाँ के पुलिस वाले तो बहुत ही ईमानदार और बहादुर हैं। मैं जानती हूँ उनको। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अभी लखन और भूरिया के पास लेकर चलती हूँ। चुड़ैल जी,
लेकिन लखन और भूरिया का तो इस गांव से तबादला हो गया है, और साथ में जो बड़े दरोगा जी थे उनका भी। उनके जाने के बाद जो नए दरोगा आए हैं वो बहुत ही लालची हैं और भ्रष्ट भी। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि लखन और भूरिया यहाँ से कब गए। लखन और भूरिया के बारे में जानने के लिए इस कहानी के पहले भाग देखें। वो लड़की दबंग चुड़ैल को गांव के पुलिस स्टेशन का हाल और वहां के इंस्पेक्टर की सारी बातें बता देती है। ऐसा क्या? चल कोई बात नहीं, अब मैं सबको ठीक करती हूँ। उस पुलिस वाले को तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इनके सेठ से मिलकर आती हूँ। क्यों सब लोग इतनी देरी से क्यों आए हो? मालिक, ये लड़की बहुत चंचल है, इधर उधर भाग रही थी, बस बड़ी मुश्किल से हम इसको पकड़ कर लाए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ कितनी चंचल है और यहाँ से कहाँ भागेगी। गुंडे उस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। लगता है आज मालिक की खैर नहीं। इस दबंग चुड़ैल से अब उनको कौन बचाएगा? अबे कालिया, तेरी तो जान बच गई, अब भाग जल्दी यहाँ से, कहीं वो दबंग चुड़ैल मालिक को मारकर हमें मार देना आ जाए। सारे बदमाश वहां से भाग जाते हैं। अरे सेठ जी, हमारे बाबूजी को माफ करी दो, हम उनके पैसों के बदले तुहार यहाँ काम करी दे। तो तुझे यहाँ क्या मैंने दावत के लिए बुलाया है? चल अंदर जा और घर का काम कर। अरे घर में कोई और नहीं है का? तुहार लुगाई और बिटवा। तुझे उनसे क्या काम? चल चुपचाप काम कर अपना। अरे हम सोच रहे कि सिर्फ आपका काम करना है या उनका भी। सेठ जी उस लड़की को कमरा दिखाते हैं और फिर कमरा अपने आप बंद हो जाता है और वो लड़की दबंग चुड़ैल में बदल जाती है। अरे बचाओ, कोई है? चिल्लाओ और चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी चीख सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। चुड़ैल उस सेठ की अच्छी खासी मरम्मत कर देती है। अब तुझे अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बस मेरी जान बख्श दो। सारा पैसा अपनी तिजोरी में से निकाल कर यहाँ लाकर मुझे दे मुझे। सेठ साहूकार अपना सारा पैसा निकालकर दबंग चुड़ैल को दे देता है। सुन तू अब कान खोलकर, आज के बाद तूने किसी गरीब को सताया, उल्टा पुल्टा काम किया तो अगली बार तेरी बीवी और तेरे बेटे की भी ठुकाई होगी। समझा? गरीबों को सताना छोड़ दे, समझा क्या? हाँ चुड़ैल जी, अब मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा और सबकी मदद करूंगा। दबंग चुड़ैल सेठ को सबक सिखाकर वहां से चल देती है। अब उस इंस्पेक्टर की बारी है, तो आप भी मेरे साथ चलेंगे उस इंस्पेक्टर की खबर लेने। कितने लोगों को पसंद आया वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।